दोस्तों स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस फ्री कोर्स में। दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर कंप्लीट एनिमेशन टैब को सीखने वाले हैं। अब हम लोग जब भी कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें कई सारी पिक्चर्स का यूज़ करते हैं, कई सारे टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, कई सारी स्लाइड्स हम लोग क्रिएट करते हैं और उन स्लाइड्स के ऊपर हम लोग कई सारे एनिमेशन यूज़ करते हैं। साथ में हम लोग कई सारे ट्रांजिशन यूज करते हैं। जैसे पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि कैसे हम लोग ट्रांजिशन बना सकते हैं और फुल स्क्रीन में कैसे उन ट्रांजिशन को आगे को लेकर आ सकते हैं। इसी तरह से हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर यूज किए गए ऑब्जेक्ट को हम लोग अलग अलग तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। हम लोग कैसे उनको लेकर आने वाले हैं, इन सारे ऑप्शंस के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं एनिमेशन टैब को। तो नो डाउट कि ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन और यूजफुल होने वाली है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, एक शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ स्लाइड्स का एक प्रेजेंटेशन बना के रखा है। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको ट्रांजिशन टैब समझाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग ने किस तरह से एक प्रेजेंटेशन बना के रखी है, उस पर हम लोग कैसे अलग अलग ट्रांजिशन लगा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग एनिमेशन लगाना सीख रहे हैं। अभी आप एनिमेशन टैब में देखिए, आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल दिख रहे हैं। अब ये कब इनेबल होते हैं? जब भी हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये जो एनिमेशन वाले ऑप्शन होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मैं अगर अपीयर पे जाऊंगा, यहाँ क्लिक करता हूँ तो हल्का सा चेंजेस आपको देखने को मिला होगा। मैं फेड पे क्लिक करता हूं तो हल्का चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिला होगा। फ्लाई इन पे क्लिक करते हैं या फ्लॉट इन पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब जैसे अगर मैं इस पॉइंट में क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ना आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। एंट्रेंस के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको एम्फेसिस के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, एग्जिट, मोशन पाथ, इस तरह से ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन इतने ऑप्शन नहीं होते इसमें। आपको मोर वाले ऑप्शन दिख रहे होंगे, आप यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। अब इस लिस्ट में जैसे कि किसी भी ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने फ्लाई इन पे क्लिक किया तो ये इमेज को इस तरह से लेके आएगा। और यहाँ पे अगर मैं डायमंड पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे, चेकर बोर्ड पे क्लिक करूंगा तो ऐसे। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए इसमें लगा दिया फ्लाई इन और इसे ओके किया। अब जब मैंने इसको फ्लाई इन किया तो ये नीचे से ही क्यों आया? ये राइट से आ सकता था, लेफ्ट से आ सकता था, टॉप से आ सकता था, कहीं से भी आ सकता था। तो यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इफेक्ट ऑप्शन। आप यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ आपको डायरेक्शंस दिखाया किस डायरेक्शन से आप इसको लाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ये यहाँ से आए ऐसे, तो उस कंडीशन में ना हम लोग इस पे ये लगाएंगे फ्रॉम टॉप लेफ्ट। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगी, आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको एक बार फुल स्क्रीन करता हूँ और फुल स्क्रीन के लिए हम लोग प्रेस करते हैं F5। अब जैसे मैंने यहाँ पे F5 किया, ये फुल स्क्रीन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लिखा रहा है, हमारी इमेज अभी भी शो नहीं कर रही। आप स्क्रीन में कहीं पर भी क्लिक कीजिए और वो ये कुछ इस तरह से इमेज को लेके आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? हम क्लिक कर रहे हैं तभी क्यों आ रहा है, ऑटोमेटिक क्यों नहीं आया? तो अगर आप ऑटोमेटिक सेट करना चाहते हैं ना, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखिएगा टाइमिंग का। आप टाइमिंग में देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो रखा है ऑन क्लिक। अब यहाँ पे ऑन क्लिक है, विद प्रीवियस है और आफ्टर प्रीवियस है। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ विद प्रीवियस। विद प्रीवियस का मतलब ये होता है जैसे हम इसको फुल स्क्रीन करेंगे उसी टाइम हमारी स्लाइड के साथ ये इमेज आएगी। और अगर मैं करता हूँ आफ्टर प्रीवियस तो ये होता है कि पिछला कोई अगर आपने एनिमेशन लगाया है तो उस एनिमेशन के बाद मुझे इस एनिमेशन को प्ले करना है। तो अभी के लिए मैं इसे करता हूँ विद प्रीवियस। अब मैं दोबारा से यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ तो अब देखिए जैसे मेरी स्लाइड आई उसके बाद इमेज आ गई। अब आपने देखा होगा इमेज जब आई बहुत ज़्यादा फास्ट आ गई। अगर आपको इसका टाइमिंग थोड़ा स्लो करना होता है तो और भी ज़्यादा फास्ट करना होता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ देखिए ड्यूरेशन का एक ऑप्शन दिखेगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे कर दिया 2 सेकेंड। अब जैसे मैं इसको F5 प्रेस करूंगा तो जो हमारी वो इमेज है वो इतनी स्लोली आएगी। ये मैंने 2 सेकंड का टाइमिंग दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे F5 किया था ना तो थोड़ी देर में ये आ गया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी स्लाइड ओपन हो जाए और उसके बाद थोड़ी देर तक तो वेट करे और उसके बाद हमारी इमेज आए। तो उस कंडीशन में हम लोग डिले का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने लगा दिया इसमें 2 सेकंड का डिले, यानी मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ और मैं चाहता हूँ 2 सेकंड के बाद हमारी इमेज आए। तो देखिए मैं F5 प्रेस करता हूँ, अभी भी हमारी इमेज नहीं आएगी, वो 2 सेकंड का पूरा प्रॉपर टाइम लेगी, उसके बाद आएगी इस तरह से। तो ये चीज आप इसमें सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको बैक करता हूँ। तो आई होप आपको ये टाइमिंग वाला सेक्शन समझ में आ गया होगा। अभी तो मैंने एक एनिमेशन लगाया। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे इसी इमेज के ऊपर एक और एनिमेशन लगाना है,
तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऐड एनिमेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा किस तरह का एनिमेशन आप इस पर लगाना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इस पर एक एंट्रेंस तो लगा दिया, अब एक एग्जिट वाला भी लगाना चाहता हूँ। तो उस कंडीशन में बताए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एग्जिट वाला लगा सकते हैं। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं मोर में क्लिक करता हूँ, मोर में आपको यहाँ लिस्ट मिल जाती है। अब मैंने फ्लाई आउट किया, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से ये आया ये उसी तरह से चले जाना चाहिए, तो मैंने फ्लाई आउट लगा दिया। उसके बाद किस डायरेक्शन को आप इस फ्लाई आउट करना चाहते हैं आप यहाँ क्लिक कीजिए। मेरे को इसको किस साइड को करना है, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे आया था तो ये ऐसे ही चले जाए, तो हम इसे करते हैं टू बॉटम राइट, तो ना ये ऐसे चले जाएगा। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको यहाँ पे विद प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस मिलता है, मैं चाहता हूँ कि पहले ये आए प्रॉपरली यहाँ पे आ जाए उसके बाद ये जाए, तो इसे हम पता है क्या करेंगे, इसे हम आफ्टर प्रीवियस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि कितना स्लोली या कितना फास्ट आपको इसको लेके जाना है। मैं इसमें टाइमिंग लगा देता हूँ, जितने टाइमिंग से आई थी उसी टाइमिंग से जानी चाहिए। और डिले पे मैं कुछ सेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे करता हूँ F5। तो अभी आप देखिए यहाँ पे 2 सेकंड के बाद हमारी इमेज कुछ इस तरह से आएगी, या आने के बाद फिर चली जाएगी। तो ये होता है इस पे एनिमेशन सेट करना। अब ये तो हो गया कि हम लोगों ने एक इमेज के ऊपर एनिमेशन दे दिया, लेकिन एक टेक्स्ट के ऊपर कैसे हम लोग एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना माई विलेज, मैंने इस पे क्लिक किया, फिर हम लोगों ने अगेन यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ जाने के बाद मैंने क्या किया, मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ आने के बाद देखिए बेसिक स्वाइवल का ऑप्शन है, बाउंस का ऑप्शन है, क्रेडिट का ऑप्शन है, साथ में यहाँ पे ड्रॉप ऑप्शन है, फ्लॉट ऑप्शन है, यहाँ पे कई ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आप लगाना चाह रहे हैं, तो जैसे मैंने इसमें एक ऑप्शन लगाया, इसे कर दिया ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे ऑन क्लिक की जगह मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे कर दिया विद प्रीवियस। अब देखिए मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से आया, ये हमारी इमेज आएगी थोड़ी देर में इस तरह से। अभी जब इमेज जाएगी ना तब हमारा टेक्स्ट लिखा आएगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि जब इमेज आए और उसके साथ हमारा जो टेक्स्ट है वो आए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको सीखना होगा ये एनिमेशन पेन कि कौन कौन सी चीजें आपको कब कब रखनी है। मैंने एनिमेशन पेन पे क्लिक किया, अभी आप देखिए ग्रुप 5 जो कि पिक्चर के लिए लिखा रहा है, पहले ये आ रहा है, फिर ये जा रहा है और फिर टेक्स्ट आ रहा है। तो आप नॉर्मली टेक्स्ट को उठा के ऊपर रख सकते हैं, यहां से ये कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको रीऑर्डर एनिमेशन, जहां पे अगर मैं करता हूं मूव अर्लियर तो ये पहले आएगा। ठीक है, मैं इस वाले एनिमेशन में क्लिक करता हूं, जो मैंने पहले एनिमेशन लगाया था उसका डिले वाला ऑप्शन मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि थोड़ा लेट आ रहा है ये हमने कर दिया इस तरह से। अब इतना करने के बाद जैसे हम लोग चाह रहे होंगे कि हम लोगों को टेक्स्ट के ऊपर भी एक एनिमेशन देना है, तो एक और एनिमेशन देने के लिए टेक्स्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐड एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट ऐसा ऑप्शन तो देख रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे एंट्रेंस यूज कर लिया है, एग्जिट यूज कर लिया है, एक बार एम्फेसिस यूज करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किया मोर एम्फेसिस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे डार्कर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, आप डार्क कर सकते हैं। आपको लाइटन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लाइट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, टीटर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको कलर के ऑप्शन भी दिख जाते हैं, फॉन्ट कलर का एक ऑप्शन दिख रहा है, मैं इसको कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ इफेक्ट पर, इफेक्ट पे मैं जाता हूँ कि मैं इसे कलर दूं और वो कलर हो जाए येलो कलर। तो इस तरह से येलो कलर हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट वाला इफेक्ट है ना ये कब आए, ये बाद में आए। किसके बाद में आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट के बाद में आए, तो हम इसे मूव अर्लियर करेंगे, जैसे ऊपर चले जाएगा। और ऑन क्लिक की जगह हम इसे करेंगे आफ्टर प्रीवियस, कि पहले एक बार टेक्स्ट आ जाए उसके बाद उसमें कलर वाला एनिमेशन आए। तो इसको F5 प्रेस करते हैं एक बार, और आप देखिए कि किस तरह से एनिमेशन आएगा। पहले हमारी इमेज आएगी, फिर टेक्स्ट आएगा, उसके बाद उसका कलर चेंज होगा और हमारी इमेज चली जाएगी। तो ये एनिमेशन आप सेट कर सकते हैं इस तरह से। सो आई होप गाइज आपको ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, आपको ये इफेक्ट वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। ऐड एनिमेशन किस लिए होता है, अगर आपको एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही टेक्स्ट के ऊपर मल्टीपल एनिमेशन देने होते हैं तो आपको ऐड एनिमेशन पर क्लिक करना होता है। एनिमेशन पेन के थ्रू ये ऑप्शन खुल जाता है जहां से आप मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा एनिमेशन को कब लेके आना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रिगर का, ये क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एनिमेशन पे क्लिक किया और मैं यहाँ चले जाऊँ ट्रिगर पे, ट्रिगर पे यहाँ लिखा है ऑन माउस ऑफ, मतलब मैं अगर माउस से क्लिक करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं कहाँ पर क्लिक करूँ उसके बाद ये एनिमेशन आए, तो वो मैं सेट कर सकता हूँ। एक तो आ रहा है ग्रुप 5 कि मतलब मैं इमेज पे क्लिक करूंगा तो ये आएगी। एक आ रहा है टाइटल कि मैं माई विलेज पे क्लिक करूंगा तो ये इमेज आएगी। एक आ रहा है सब टाइटल, मैं प्रेजेंटेड बाय मोहित सिंह पे क्लिक करूंगा तो ये इमेज आएगी। अभी मैं करता हूँ टाइटल 1। अब जब मैंने यहाँ पे टाइटल 1 किया, मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ F5 प्रेस करता हूँ, तो कुछ इस तरह से क्या होगा कि हमारी इमेज आई नहीं, अभी भी हमारा टेक्स्ट आ गया। अब जब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं अपने टेक्स्ट में क्लिक करूंगा तब हमारी इमेज आएगी।
तो इस तरह से हम लोग एनिमेशन को सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन को लेके आना चाहते हैं या हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन को लाना चाहते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं इस ट्रिगर के ऑप्शन के थ्रू। अब यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन दिखता है एनिमेशन पेंटर, यानी जो एनिमेशन ना मैंने यहाँ पे लगाया है इस टेक्स्ट के ऊपर, वो मुझे पेंट करना है किसी दूसरे पे, अप्लाई करना है किसी दूसरे पे। तो एनिमेशन पेंटर पे हम लोग क्लिक करते हैं, सेकंड एनिमेशन में चले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग इस पे जो हमारा टेक्स्ट दिख रहा है नीचे, हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं। जो मैंने अबाउट माई विलेज लिखा था उस पर भी वो एनिमेशन यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एनिमेशन पेन पे कि वो एनिमेशन यहाँ लग चुका है। मैं यहाँ पे एक बार क्या करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट आएगा। अभी टेक्स्ट आने के बाद मैं जब टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो हमारी इमेज आएगी, जो कि मैंने ट्रिगर वाला ऑप्शन अप्लाई किया हुआ है इसमें। उसके बाद मैं स्क्रीन में कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ तो हमारी जो स्लाइड है वो हो जाएगी चेंज, जो मैंने एक ट्रांजिशन उस पर लगा के रखा हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा ये जो अबाउट वाला सेक्शन है ना यहाँ पे, वो एनिमेशन के तौर पे आएगा, फिर उसका कलर भी चेंज हो जाएगा येलो कलर में, क्योंकि जो मैंने माई विलेज वाला फॉर्मेट लगाया था या एनिमेशन लगाया था वो मैंने पेस्ट कर दिया है इस ऑप्शन पर। तो इस तरह से आप अलग अलग एनिमेशन लगा सकते हैं। आपने कोई भी आइकन लगाया हो, कोई भी शेप लगाया हो, कोई भी इमेज लगाई हो, कोई भी टेक्स्ट लगाया हो, उनमें आप एनिमेशन लगा सकते हो ना, एनिमेट करके उन चीजों को यहाँ पर लेके आ सकते हैं। अब जैसे कि मैं एक छोटा सा और प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड लेता हूँ बिल्कुल ब्लैंक। ये मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ली और मैं चले जाता हूँ गूगल पर। अब यहाँ गूगल पर आने के बाद मैं कुछ सर्च करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया एरोप्लेन। अब मैंने यहाँ पे एरोप्लेन सर्च किया और मैं यहाँ पे इमेजेस में चले जाता हूँ। इमेजेस में आने के बाद मुझे जो इमेज यहाँ से चाहिए वो मैं कर लूंगा सिलेक्ट। जैसे मुझे यहाँ पे कौन सी इमेज चाहिए, अब जैसे कि मुझे ये वाली इमेज यहाँ पे चाहिए, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे एक नया टैब लिया। अब नए टैब में मैंने सर्च किया रिमूव बीजी। रिमूव बीजी करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल V, जिससे क्या होगा कि उस इमेज का जो भी बैकग्राउंड होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से रिमूव हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ आने के बाद मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे स्काई। यहाँ मैंने स्काई सर्च किया, तो स्काई में हमारे पास ये एक इमेज आ गई। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे पावर पॉइंट में और इसे पेस्ट कर देता हूँ पावर पॉइंट के अंदर। इसे भी मैं यहाँ डिजाइन ऑप्शन को क्लोज करता हूँ और ये हमारे पास यहाँ पे इमेज आ चुकी है पेस्ट, और मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो ये मैंने अपनी स्क्रीन में इसको कर लिया एडजस्ट। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद मैं एक काम इसमें और करूंगा, मैं इसे कॉपी करूंगा और फिर पेस्ट करूंगा। अब फिर पेस्ट करने के बाद हमें करना क्या है, हमें पिक्चर फॉर्मेट में जाना है, रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक करना है। यहां से ना मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा, जो जो चीज मुझे चाहिए होगी उसे मैं रखूंगा कीप चेंजेस के थ्रू। अब ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन कैसे यूज करते हैं हम लोग, कैसे इसमें से रिमूव हम बैकग्राउंड करते हैं, कैसे कैसे हम लोग अपनी चीजों को रखते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको इंसर्ट टैब वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है पावर पॉइंट की, आप वहां से देख सकते हैं वीडियो को। साथ में मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही चीजें रख रहा हूँ जो जो चीज मुझे चाहिए। तो कुछ मार्कअप मैं यहाँ से रख रहा हूँ और मैं यहाँ से करता हूँ मार्क एरिया टू रिमूव। तो यहाँ पे ना मैं वो एरिया भी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ जो जो एरिया मुझे नहीं रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे इसमें ना एरोप्लेन को फ्लाई करना है और मैं ये चाहता हूँ कि जो एनिमेशन हमारा दिखे वो हमारा ये स्काई और क्लाउड्स के ऊपर और नीचे हम लोगों को अच्छे से दिख जाए। तो रफली मैं अभी ये चीज कर ले रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कीप चेंजेस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेम क्लाउड्स ले लिए जो पिछली इमेज में थे। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, हम लोग इस इमेज को जो मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। ठीक है, अभी क्या है ना, ये इमेज जो है वो आ रही है ऊपर, हमारी ये क्लाउड वाली इमेज भी यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये वाली जो इमेज है वो क्लाउड्स के पीछे दिखे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस इमेज को पहले छोटा कर लेते हैं, हम अरेंज ऑप्शन में जाते हैं और इसे कर देते हैं सेंड बैकवर्ड। इससे ये होगा कि देखिए अब यहाँ पे ये वाला जो क्लाउड वाला इमेज है वो उसके ऊपर है, यानी एरोप्लेन के ऊपर। तो अभी मैं एरोप्लेन के जैसे यहाँ पे रख लेता हूँ बाहर और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ये कुछ इस तरह से मैंने रखा। अब मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक, ये एरोप्लेन वाले पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं एनिमेशंस पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस पॉइंट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ना कई तरह के मोशन पाथ्स हैं। जैसे कि अगर मैं लाइन वाले में इस पर क्लिक कर दूं तो इस पर क्लिक हो जाएगा और वो जो हमारा एनिमेशन होगा इस पर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये एनिमेशन की डायरेक्शन दिखा रहा है नीचे को। आप यहाँ पर जाइए जहाँ पे आपको हल्का सा एक एरोप्लेन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे माउस को होल्ड करके रखिए और जिस डायरेक्शन को आपको इसे लेके जाना है आप उस डायरेक्शन को इसे लेके आ जाइए। मुझे इस डायरेक्शन को लेके आना है और मैं चाहता हूँ कि बाहर ही चली जाए पूरा। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे मैं करता हूँ विद प्रीवियस
विद प्रीवियस करने के बाद थोड़ा सा स्लो उसको लेके आते हैं, जिससे वो एनिमेशन सही से दिख जाए। मैं इसको करता हूँ 4 सेकंड। अब हम इसको प्ले करेंगे। प्ले करने के लिए अब मुझे इसको यहीं से प्ले करना है, बाकी स्लाइड्स को नहीं देखना, तो हम शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे और फिर करेंगे F5। आप बस एनिमेशन देखिए यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से आपकी एरोप्लेन यहाँ पे फ्लाई हो जाएगी। तो इस तरह के अलग अलग एनिमेशन आप कार्टून्स बना सकते हैं, कार्टून के तौर पे आप एनिमेशन दिखाते हैं, आप वो कर सकते हैं, चीज़ों में मूवमेंट ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी इस प्रैक्टिकल को अपने कंप्यूटर में ट्राई कीजिए, और जिसका प्रैक्टिकल हो जाए वो एक डन करके कमेंट जरूर करें। आई होप गाइस आपको एनिमेशन टैब के अंदर के सारे टूल्स समझ में आ गए होंगे, किस तरह से किस टूल को यूज करना है, कैसे उसके ऑप्शंस को मैनेज करना है। अब आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा और अब आपको एनिमेशन से रिलेटेड कोई डाउट भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, अपने क्वेश्चंस को क्वेरी कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।